किसी दानिशमंद ने बड़ी वड्डी गल लिखी। उन्हें क्या, एक बूढ़ी औरत सी ते उन्हें लिखिया कि इस जिंदगी विच ना मैं कदी अपने खामद नाल लड़ाई नहीं की थी। गल समझो, मैं अपने बंदे नाल लड़ाई, अपने खामद नाल लड़ाई नहीं की थी। तो वो इंटरव्यू लैण वाला बंदा आ गया उहदे कोल। उन्हें कहा अम्मा जी तुसी बड़ी वड्डी गल कीती है, लड़ाई झगड़े तो हो जांदे ने घर विच, बड़े बड़े नेक बीवी भी होवे वो भी लड़ पैंदी है, नेक औरत भी होवे वो भी लड़ पैंदी। तुसी आखिया मैं अज तक लड़ाई नहीं की अपने खामद नाल, वजह की है? उन्हें कहा धीए वजह पता की, जो मेरा खामद गुस्से नाल घर आउंदा ना, मैनूं पता लग जांदा हुण गुस्से च, वो गुस्से च कोई गल्लां गुल्लां करदा है, कोई इंज दे सख्त जुमले बोलदा है, ते मैं अगू कदी जवाब नहीं दिता। मैं अगू खामोश हो जानी हाँ, खामोश होके वो गल्लां गुल्लां कर लैंदा, गल्लां करके तो जो ओहदियां गल्लां मुक जांदियां तो मैं कहनी भी तुहाडी गल मुक गई है, हुण मैं जा सकनी हाँ, तो मैं कमरे चों बाहर निकल जानी। तो एंकर कहन लगी फिर तो ये बड़ा अच्छा नुस्खा है भी बंदा को गल करे तो बुढ़ी मूँह बना के खामोशी नाल एक कमरे च बैठी रहे। उन्हें कहा नहीं, ये नहीं गल, ये दो धारी तलवार है। अगर तू ये काम करेंगी गुस्से नाल मुंह बना के दूसरे कमरे च बैठी रहेगी, तेरा खामद तेरे नाल नफरत करन लग पेगा, आखिर तेरे तो दूर हो जाएगा। उन्हें क्या फिर वो बुजुर्ग खतून, ए बड़े बड़े जुमले, और बुजुर्ग खतून कहन लगी थोड़ी देर तो बाद मैं पानी या जूस का गिलास लैके ते अपने खामद के कमरे जानी हाँ, तो जाके उन्होंने कहनी आ पानी लैके आई, जूस लैके आई, पियो। वो जो पानी तो जूस पी लैंदा ना, तो वह फिर जो ठंडा होंदा तो मैनू पुछदा वी तू मेरी गल दा गुस्सा तो नहीं कीता, तू मेरी गल दा गुस्सा तो नहीं कीता? तो कहंदी मैं उन्होंने कहा भी नहीं गुस्सा मैं कद तू करना, मैं कोई नहीं गुस्सा तुहाडा कीता। तो एंकर पूछन लगी भी तुहाडी कोई इज्जत नफ्स कोई नहीं? जिवें असीं कहने बुढ़ी आंदी मेरी भी तो इज्जत है ना, मैनू इन्हें बंदियां दे विच जलील कीता, मैनू इन्हें भरावां च जलील कीता, मेरी इज्जत कोई नहीं? कहंदी है ना जी, ए जुमले सुनो। वो एंकर पूछन लगी भी बुढ़ी माई ने भी तुहाडी कोई इज्जत नफ्स कोई नहीं, तुसीं इन्नियां गल्लां सुन के भी तो फिर भी जाके ते गिलास पानी दा जूस। उन्हें कहा मियाँ बीवी विच इज्जत नफ्स नहीं हुंदी, मियाँ बीवी विच खामद ते जोजा विच ये कोई इज्जत नफ्स नहीं होती वे तू मेरी इज्जत खराब की तो तू मेरी इज्जत हमला किया, तू मैनू गल्लां सुनाइयां। उन्हें कहा मियाँ बीवी होण ते फिर नहीं होंदी, मैं बर्दाश्त कर जानी हाँ, मैं खामोश हो जानी हाँ, ते कदी मैं अपने बंदे नाल लड़ी नहीं। वजह की है कि अगर कोई गुस्से नाल गल कर भी छड़ी है तो खामोशी इख्तियार कर ले, सबर कर लिया, बर्दाश्त कर ली। ते जे बंदा एक सुनावे तो बुढ़ी अगू चार सुनावे, फिर तो लड़ाई लगनी फिर तो वह घर उजड़ना ही उजड़ना, फिर तो जनाबे वाला तलाकां तक गल पहुंचनी है। और अक्लमंद बाशऊर औरत हो जिन्होंने पता लग जाए मेरा खामद गुस्से च, जिहदे नाल 20 साल 25 साल 10 साल गुजारे होण, औरत फिर बेवकूफी है जी अपने बंदे नूं ना समझ सके भी मेरा बंदा इस टाइम गुस्से च कि खुश है, उन्होंने पता ही ना लगे अगू दुगने जवाब दवे तो फिर लड़ाई वादी। फरमाया वजह ही है वे कि मैं कदी ये नहीं वेख्या भी मैनू इन्हें इन्नियां गल्लां सुनाइयां ने तो मैं हुण की करा, मैं घर छड्ड के टुर जा, मैं पेके टुर जा, मैं फिर भी उहदे नाल अदब नाल पेश होनी है, फिर भी उहदे नाल प्यार मुहब्बत नाल पेश होनी है। तो उन्होंने आप ही एहसास हो जाता कि मैं गलत सी, मैं ज्यादती की है, मैं गलती की है। तो कहंदी मेरा खामद आप ही मेरे को माफ़ी मंग लैंदा, जे मेरे को कोई गलती होए तो मैनू माफ़ कर छड़। तो इस तरह घरां दे निज़ाम चलते हैं। वो बीबी दे एवें गल नहीं की, सारी जिंदगी लड़ाई झगड़ा होया ही नहीं, सिर्फ खामोश रहना। कोई भी बंदा वेख लो तुसी, दो बंदे इत्थे गल्लां पे करदे, एक बंदा उच्ची बोलिया दूसरा उस तो उच्ची बोलिया, सुलह होवेगी कि लड़ाई होवेगी? लड़ाई होवेगी। तो जे एक बंदा बोली जाता पर दूसरा चुप करके बैठा, वो बोलने वाले नूं शर्म आ जानी है भी यार मैं किड्डा कमीना बंदा वा, मैं इहदी इन्नी बेइज्जती कर छड़ी है, मेरे अगे बोलदा भी नहीं, मेरे अगे गल भी नहीं करदा, हालां जवाब भी दे सकदा है, इहदे कोल ताकत है, बोल भी सकदा है, लेकिन फिर भी नहीं पे बोलदा। हजरत मौला अली ने फरमाया दुश्मन नूं जवाब देण दा सब नालों बेहतरीन तरीका खामोशी है। की है? खामोशी। अगर तू खामोशी इख्तियार कर लई, समझ अगला बंदा उंजी विचों सड़ गया मर गया उंजी विचों कि मैं यार इन्नियां कीतियां ने एक नहीं कीती, एहसास हो जाता बंदे। तो इंज ही घर उजड़ते हैं।
ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਮਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ, ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ, ਝਗੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਵਧਣੀ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਧਦਿਆਂ ਵਧਦਿਆਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ